नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पूरा दिन राजधानी पटना के साथ साथ बिहार की सड़कों पर प्रखंड मुख्यालय में जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के कार्यकर्ता और तमाम वरिष्ठ नेता प्रदर्शन करते रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछते रहे, मगर राजद के कई वरिष्ठ नेता दिखाई नहीं दिए। सबसे पहला नाम जगदानंद सिंह, बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल, और रामानंद यादव, रीतलाल यादव, ये तमाम बड़े नेता पटना की सड़कों पर दिखाई नहीं। और सबसे अहम बात कि ये तमाम नेता राजधानी पटना में मौजूद थे। देखिए, अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला, लाज बचाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, देखिए जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल बिना वक्त जाया किए हुए, प्रतिरोध मार्च, क्या अखिलेश सिंह ने लाज बचा ली? देखिए, निश्चित रूप से आज जो है सो प्रतिरोध मार्च जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर के निकाला गया, इसकी तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से कुछ दिनों से चल रही थी। और यह जब जीतन सहनी की हत्या के बाद, निर्मम हत्या के बाद, वो जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, वह इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के अलायंस पार्टनर भी हैं विकासशील इंसान पार्टी। तो वो उनके पिता की हत्या के बाद से यह एकदम, और वो क्राइम बुलेटिन जारी करना आरजेडी की ओर से तमाम रोज रोज वह, तो ये जो है सो कहीं ना कहीं आज जो प्रदर्शन जो दिखाई पड़ना चाहिए था वह दिखाई नहीं पड़ा। निश्चित रूप से एक्सपेक्टेशन यही था कि महागठबंधन और वाम दल जब साथ में हो तो वह तेवर, वह जो है सो प्रदर्शन की शैली जो माने माले का जो रहता है वो नहीं दिखाई। बिल्कुल, वह जो रोड, सड़क, यातायात, ट्रैफिक चरमराना, रेल, तो यह सब कुछ नहीं हुआ। सिर्फ खाली खाना पूर्ति कह ले तो खाना पूर्ति टाइप से हुआ कि प्रतिरोध मार्च निकाला गया। या तो देखिए उतने बड़े स्तर पर तैयारी नहीं की गई, सिर्फ कागजी बयानबाजी, कागजी घोड़ा दौड़ाया गया और ये कहा गया कि बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, ये होगा, तमाम जिलों में होगा। लेकिन कुछ मुजफ्फरपुर या अन्य कुछ जगह पर वह जो पुतला उतला फूका गया, या अन्य जगह पर थोड़ा बहुत जिला मुख्यालय में हुआ। और पटना में खास करके जो स्टेट कैपिटल का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है राजधानी पटना, पटना में तो सबकी निगाह लगी। बिल्कुल बिल्कुल, कि क्या होगा। सारे पॉलिटिकल पार्टी का, सारे राजनीतिक दल का यहीं पर हेडक्वार्टर भी है, मुख्यालय भी है। तो ऐसे में सबकी निगाह होना भी जरूरी है, और माने होता भी चला आया। लेकिन अब तक आज जो हुआ उसमें कहीं रस्सा कसी, धक्कम धूल, और ये माने पुलिस के साथ जो होता है रस्सा नोक-झोंक, वह भी नोक-झोंक क्या हुआ, वह नोक-झोंक माने लग रहा था कि जैसे संवाद कायम किया जा रहा है, तो वह नहीं हुआ। यह तो एक प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के हैं, वही कह लीजिए तो एक तरह से लाज उन्होंने महागठबंधन की बचा ली। बिल्कुल, इसको इस तरह से कहा जाए। बिल्कुल, कैसे बचाई ये हम आपको बताते हैं। देखिए, बड़े स्तर की तैयारी थी कि नहीं आज प्रतिरोध मार्च होगा, लॉ एंड ऑर्डर पर मान लीजिए बिहार सरकार को कहा जा रहा है फेलियर है, ये है वो है, विपक्ष की ओर से, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से, तो आज तो तैयारी होनी चाहिए थी। तो ये अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह मार्च निकला। मार्च जो निकला वो कहां से निकल रहा था, वो आरजेडी का मार्च, जिला मुख्यालय जो आरजेडी का है वहां से निकला। और जो सो कांग्रेस का इनकम टैक्स चौराहा, आयकर गोलंबर, सभी को गोलबंद होना था आयकर गोलंबर पर। तो वहां से जैसे ही मार्च आगे बढ़ने को हुआ टुवर्ड्स डाक बंगला चौराहा, बिल्कुल, तो वो, और वहां से जाना था डाक बंगला चौराहा होते हुए, इनकम टैक्स डाक बंगला चौराहा होते हुए, जो जहां पर समाहरणालय है पटना के डीएम कलेक्ट्रेट, वहां पर है, वहां जाना था तो बिस्कोमान के पास। लेकिन इनकम टैक्स के पास में जैसे ही वहां पर बैरिकेटिंग पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने कर रखा था कि वो उससे उधर आगे नहीं जाने देना है। बैरिकेटिंग को अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक झटके से झकझोर, बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें हमने दिखाई है किस तरीके से
अखिलेश सिंह ने मोर्चा संभाला सर, मगर सबसे अहम सवाल इस बीच यह है सर कि जगदानंद सिंह, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी नहीं है बिहार में, तेजस्वी यादव नहीं है और बड़ी जिम्मेदारी जगदानंद सिंह के कांधे पर थी, मगर जगदानंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दी। देखिए वही हम कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह ने इज्जत बचाने की, हम जो महागठबंधन जो बड़े इस पर हम लोग देखते हैं कि महागठबंधन का बिहार में वो बड़ी पार्टी है, विधानसभा में बड़ी पार्टी है, उस गणित से आप देखिए। बिल्कुल। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसके एमएलए, इसके एमएलसी अगर महागठबंधन के तमाम लोग रहते तो आज यह समा पटना में कुछ और दिखाई पड़ता, तो वह तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा और सिर्फ गिने चुने लोग थे। अब जैसे मान लीजिए कि सीपीआई एमएल के कौन थे, आपको महबूब आलम थे जो विधायक दल के उन लोगों के नेता हैं, बिल्कुल वो थे। उसके बाद से संदीप सौरभ थे, सतदेव राम एमएलए, तो यही लोग थे। आरजेडी की उर्मिला ठाकुर एमएलसी और वो प्रवक्ता जो एजाज, बिल्कुल कारी शोएब थे, रणविजय साहू थे, एमएलसी रामप्रीत सदा थे। देखिए यही कह रहे हैं ना, यह इसमें अगर यदि पूरी मजबूती के साथ ये लोग रहते तो आज कुछ और समा और फिजा होती, लेकिन वह होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ अखिलेश सिंह वहां इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो सो पुलिस के साथ नोकझोंक किया और उसके बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजद को नेतृत्व करना था प्रतिरोध मार्च का, पर नेतृत्व करते कांग्रेस दिखाई दी। देखिए इसमें ऐसे समझने का है कि ड्राइविंग सीट पर बिहार में कौन है, बार बार कहते हैं ड्राइविंग सीट बिहार में आरजेडी ही है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। तो ऐसे में नेतृत्व तो करना था, आरजेडी की ही नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि आरजेडी ही करे वहां पर। लेकिन आरजेडी की ओर से जब तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है तो जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में किसको कमान संभालना चाहिए था, यह तो सब कोई समझ सकता, हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो यह निश्चित रूप से जब वहां पर बड़े बड़े जो नेता जब वहां पर नहीं दिखाई पड़े आज के प्रतिरोध मार्च में, तो यह सेकंड लाइन थर्ड लाइन के नेता लोग आरजेडी की ओर से वह लोग मोर्चा एक तरह से संभाला, युवक कह सकते हैं। लेकिन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी को निश्चित रूप से सवाल खड़ा करता है, क्वेश्चन मार्क बनता है कि ये लोग कहां थे। ये लोग बड़े बड़े जो नेता हैं वह लोग को तो होना चाहिए था, तो वह कोई बड़े नेता नहीं। ठीक है, मान लीजिए सांसद जो 4 सांसद 3 सांसद हैं 5 सांसद हैं, तो वह अपने अपने जिलों में, अभी तक तो जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है उस तरह से कि उन सांसदों का वहां पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं, जो यहाँ पर बराबर मुख्यालय में, आरजेडी कार्यालय में, राबड़ी आवास के बाहर, लालू आवास के बाहर दिखाई पड़ते, उन चेहरों को तो होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन वह नहीं रहे। माले और कहीं न कहीं कांग्रेस, माले के जो एमएलए हैं महबूब आलम, ये लोग तो आप थे। बिल्कुल। डाक बंगला पर किस तरह से वो जो है सो धरने पर बैठ गए। सर इस बीच एक और सवाल है और काफी अहम सवाल है और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव राजधानी पटना में थे, तेज प्रताप यादव अपने आवास पे थे, मगर तेज प्रताप यादव क्यों नहीं घर से बाहर निकले? देखिए क्यों नहीं घर से बाहर निकले, यह तो उसका जवाब वही दे सकते हैं बेहतर। लेकिन कहीं न कहीं जो आज का प्रतिरोध मार्च है, कुछ न कुछ कारणों से आप देखिएगा वह जो दिखाई पड़ना चाहिए था वह दिखाई नहीं पड़ा। जो मजबूती के साथ इंडिया, देखिए ये इंडिया ब्लॉक का था ये प्रदर्शन, यह राजद का प्रदर्शन और किसी एक तमाम अलायंस पार्टनर का प्रदर्शन था इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के। उसमें जो हम लोग माले, सीपीआई, सीपीएम तमाम लोगों का था, कांग्रेस का था, विकासशील इंसान पार्टी का था, लेकिन वह दिखाई पड़ा क्या? तो इसके पीछे कारण क्या लगता है रवि सर आपको, क्योंकि आपने तो बिहार की सियासत के तमाम रंगों को देखा है और जिस तरीके से तमाम महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरे, राजद के कई वरिष्ठ नेता जो राजधानी पटना में थे दिखाई नहीं दिए, कारण क्या लगता है कि क्या बहुत ही जल्दबाजी में तैयारी की गई, यह एक कारण था, या फिर तैयारी जिस रूप में होना था उस रूप में नहीं हो पाई, या फिर तेजस्वी यादव की कमी? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की कमी इसमें मूल कारण हमको दिखाई पड़ता है। अगर यदि तेजस्वी यादव रहते या लालू प्रसाद यादव तो अस्वस्थ हैं, तो उनको तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव यदि लीड करते हुए नजर आते तो निश्चित रूप से आज का जो प्रतिरोध मार्च जो निकाला गया पटना में, उसकी तस्वीर कुछ और आपको दिखाई पड़ रहती। जो हम कल से कह रहे थे कि पुलिस की जगह जगह
प्रमुख चौक चौराहों पर तैनाती, हाँ, हर महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती, रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम बस पड़ावों पर, तो वह एहतियात के तौर पर पुलिस ने कर रखा था। लेकिन वह जो है सो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता है, उनके नहीं रहने के, उनके एब्सेंट के कारण जो है सो वह सक्सेसफुल, वह स्वरूप लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। आज का जो प्रतिरोध मार्च है वह निश्चित रूप से इस बात को मानना पड़ेगा। नहीं तो आप कभी भी उठा करके देख लीजिए, सिर्फ माले ही अगर यदि निकालती तो वो जो सो इससे बड़ा और इससे बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ता आपको। लेकिन यह जो महागठबंधन का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा सब कुछ होने के बावजूद एक तेजस्वी के नहीं रहने से कहीं ना कहीं आपको वह चरित्र, मैंने सॉरी, वो जो है सो वह फिजा नहीं दिखाई पड़ी, वह स्वरूप नहीं दिखाई पड़ा। सर, प्रतिरोध मार्च, इसका कितना असर पड़ेगा सत्ता में बैठे जो तमाम एनडीए के जो सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्या ये असरदार साबित होगा? देखिए, निश्चित रूप से यह तो प्रतिपक्ष का काम क्या है? हाँ। किसी बात को आईना दिखाना। हाँ। तो यह निश्चित रूप से यह लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के प्रतिरोध का यह प्रतिरोध मार्च निकाला गया था। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो विपक्ष की पार्टी है, तो निश्चित रूप से एनडीए पर को यह जो है सो एक दबाव तो है, और इसी दबाव को लेकर के देखा गया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ये रिव्यू मीटिंग भी किया, सारे डीएमएसपी से बात भी की। तो यह तो देखिए, कुछ न कुछ अगर विपक्ष मजबूत होता है तभी सरकार को भी कुछ न कुछ आप ये कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। तो ये दिखाई पड़ता है, लेकिन आज का प्रदर्शन कुछ न कुछ जितना होना चाहिए था उस लिहाज से नहीं दिखाई पड़ा। क्या यह एक झांकी है और मानसून सत्र जो आने वाला है रवि सर, उसमें पूरा फिल्म देखने के लिए मिलेगा? महागठबंधन एग्रेसिव दिखाई देगी सत्ता पक्ष? देखिए, निश्चित रूप से देखिए जो 22 तारीख से जो सेशन है, हाँ, तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे, जब कमान संभाल लेंगे, फिर आप देखिएगा कि फिजा बदली हुई रहेगी। बिल्कुल, बिहार विधानमंडल के जो सत्र चलेगा, दोनों सदनों में आपको फिजा बदली हुई रहेगी, और देखिएगा यही नेता, यही जो है सो इनका जो है सो टोन और ट्यून बदला हुआ रहेगा, बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ रहेगा महागठबंधन, क्योंकि तेजस्वी आ जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो ये तो इस प्रदर्शन से क्या तेजस्वी यादव खुश होंगे? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव तो मॉनिटर कर ही रहे हैं, बिल्कुल लगातार फोन कॉल पर हैं, और तेजस्वी यादव को मैंने बहुत करीब से देखा है और उनके काम करने की शैली को भी देखा है। जन विश्वास यात्रा जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने तेजस्वी यादव के काम करने का तरीका देखा, लोगों से बात करने का, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से जुड़कर ही वो फीडबैक ले लेते हैं। लालू प्रसाद यादव की झलक यादव में भी दिखती है। ऐसे में क्या रिपोर्ट तेजस्वी यादव तक पहुंच चुका है? आज का रिपोर्ट राजद का कैसा रहा परफॉर्मेंस? देखिए, प्रतिरोध मार्च में वो सब कुछ उनकी नॉलेज में होगा, ऐसी बात एकदम इस बात को मान के चलिए। तो निश्चित रूप से तेजस्वी भी अगर यदि इसको देखेंगे प्रदर्शन, जिसके इतना बड़ा भौकाल जो टाइट किया जाता है कि महागठबंधन ऐसे करेगा, ये करेगा, तो वह कहीं कुछ नहीं, तो वह निश्चित रूप से उनके लिए भी कहीं ना कहीं यह सोचने वाली बात होगी, तेजस्वी के लिए बिल्कुल, कि इस तरीके से जो आज प्रतिरोध मार्च पूरे बिहार में होना चाहिए था, खास करके पटना में, तो वह उतना इंप्रेसिव कह लिया जाए तो वह जो है सो नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने लाज बचा लिया। जी हाँ, बिल्कुल, प्रतिरोध मार्च निकाला गया था, राजद को नेतृत्व करना था, मगर राजद के कई बड़े चेहरे, वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरे ही नहीं। अखिलेश सिंह को आगे आना पड़ा, और अखिलेश सिंह जिस तरीके से आगे आकर तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को आगे लेकर बढ़े, कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह ने लाज बचाई है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हम यह भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या प्लान तैयार किया है। 22 तारीख बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव एक मास्टर प्लान के तहत उतरेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे, मगर इसकी भनक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पड़ चुकी है। तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है? खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।